आज मैं इस वीडियो में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत कम ट्रेडर्स जानते हैं, या जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप यहाँ ये सोचकर आए कि इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा पता लगने वाला है जिसकी वजह से आपका हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा, तो आप गलत जगह पर आ गए हो। लेकिन हाँ, आपके टाइम की कदर करते हुए मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जान जाओगे जो कि बहुत कम ट्रेडर्स जानते हैं, और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सीक्रेट ये है कि डोंट ट्रेड इन रैंडम स्टॉक, यानी किसी भी रैंडमली स्टॉक में डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। यानी अगर आपको लगता है कि ये वाला स्टॉक आज ऊपर जाएगा, ये वाला स्टॉक आज नीचे जाएगा, तो इस तरह से उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे पता है पहले स्टॉक का चार्ट देखना है, फिर टेक्निकल्स देखना है जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर एक्सेट्रा, और साथ में थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी देखना है, फिर जाकर कहीं ना कहीं उसमें ट्रेड लेना है। लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात स्टॉक में एंट्री लेने के लिए सही है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट में तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो फिर उनमें ट्रेडिंग करने के लिए मैं 4 या 5 स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। ये तो वही बात होगी कि कोयले की खदान से हीरा सेलेक्ट करना। तो इस वीडियो के आखिर में मैं इस बात को रिवील करूंगा कि कैसे आप कुछ इन चुनिंदा कंपनीज में क्यों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको इतना एफर्ट तो अपनी तरफ से करना ही होगा। तो अब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो कि है ऑलवेज रिमेंबर अपर एंड लोअर सर्किट। आज भी बहुत से ट्रेडर्स, खास करके जो नए ट्रेडर्स हैं, वे किसी ना किसी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन वो इसके अपर एंड लोअर सर्किट को नहीं देखते हैं। अपर एंड लोअर सर्किट को अपर लिमिट या लोअर लिमिट भी कहा जाता है। ये जो लिमिट होती है एक्सचेंज द्वारा लगाई जाती है, ताकि अचानक आने वाली गिरावट या उछाल से इन्वेस्टर्स को बचाया जा सके। मान लीजिए किसी स्टॉक का भाव आज 100 रुपये पर ओपन हुआ और एक्सचेंज द्वारा उस पर 110 की अपर लिमिट लगा दी गई है और 90 रुपये की लोअर लिमिट लगा दी गई है, और दोपहर 12 या 12:30 बजे के बाद वो स्टॉक जो है 92 रुपये पर ट्रेड करने लगता है। आपको लगता है कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, तो आप उसमें क्या करते हो, एंट्री ले लेते हो बिना उसके लोअर सर्किट को देखे, और जैसे ही वो स्टॉक 2 रुपये घटकर 90 रुपये पर आ जाता है तो उसमें जो है सर्किट लग जाता है, लोअर सर्किट। अब जिसकी वजह से जो है आप अपना ट्रेड स्कोर ऑफ करना भी चाहोगे तो वो स्कोर ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो ऑप्शंस में चला गया है। आप सोचोगे कोई बात नहीं अगले दिन कर लेंगे ट्रेडिंग, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो शेयर है आपके वो ऑप्शंस में चले गए और उसी अनुसार आपका जो सेटलमेंट होगा, जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है बिना एक्स्ट्रा मनी बर्डन लिए। तो इसलिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो उसके अपर एंड लोअर सर्किट को एक बार जरूर देख लेना। इस सर्किट को आप सिंपली NSE या BSE की वेबसाइट से भी देख सकते हो, और चाहे तो अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भी देख सकते हो। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एंजल वन के ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया है, ताकि अपर एंड लोअर सर्किट आप किस तरह से देख सकते हैं अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसके अलावा आप चाहे तो किसी भी ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ एंजल वन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस सर्च वाले ऑप्शन पर टैप करना है और वहाँ पर उस स्टॉक का नाम सर्च करना है जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। मान लीजिए जैसे मुझे रिलायंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, जैसे ही मैं रिलायंस टाइप करता हूँ तो देखिए ये यहाँ रिलायंस आ गया। NSE इक्विटी में मुझे इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। सिंपली मैं इसमें टैप करूँगा, और जैसे ही मैं इसमें टैप करूँगा और इसमें इसको थोड़ा सा अप स्वाइप करूँगा तो इस तरीके से नीचे मुझे यहाँ जानकारी दिखने लगेगी। यहाँ बताया जाएगा यहाँ पर LCL और UCL, यानी लोअर सर्किट और अपर सर्किट में यहाँ जो है रिलायंस की आज जो लोअर सर्किट है वो है 1327 और अपर सर्किट है वो है 1622। आज रिलायंस में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसी बीच में आपको जो है ट्रेडिंग करना है, इन लोअर और अपर सर्किट के बीच में। तो इस तरह से जो है आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोअर और अपर सर्किट को देख सकते हैं। और अगर आपका ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब लोअर और अपर सर्किट को नहीं दिखा रहा है तो आप सिंपली NSE या BSE की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो अब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अगले पॉइंट को, जो कि है टिप्स ट्रेडिंग या न्यूज़ ट्रेडिंग। आज भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में खुद कोई एनालिसिस या रिसर्च करने के बजाय किसी और की दी गई टिप्स पर ट्रेडिंग करने को बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इवन बहुत से लोग तो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ चैनल के सामने घंटों बैठकर उनमें से किसी एक एक्सपर्ट द्वारा दिए गए स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री प्राइस को नोट कर लेते हैं और उस अनुसार ट्रेड लेते हैं। समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है? और कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो स्पेक्यूलेशन है, जब इतने बड़े दिए गए एक्सपर्ट के
टारगेट हिट नहीं हो पा रहे तो हम जैसे आम आदमी की क्या विचार है। इवन अगर मैं भी किसी से मिलता हूँ और उन्हें अपने प्रोफेशन के बारे में बताता हूँ तो वो कहते हैं यार किसी स्टॉक का नाम बता दो, इवन एक आधी टिप्स देते जाओ। तो आपको जो है कभी भी किसी न्यूज़ या टिप के दम पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, खुद एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, तब जाकर कोई ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना है लेकिन फिर भी एनालिसिस करना, रिसर्च करना ये आपके पास की बात नहीं है, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक सही रास्ता साबित हो सकता है, जिसमें जो है म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपके लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता है। इसकी वजह जो है इनडायरेक्टली तौर पर आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी निवेश हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ट्रेड को खो जाने का डर। इसमें आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये ट्रेड मैं गंवा ना दूँ, कहीं ये ट्रेड मेरे हाथ से ना निकल जाए, मैंने इतनी अच्छी से एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तब जाकर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बस कुछ भी हो जाए ये ट्रेड मेरा हो जाए, इसमें आपको ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टॉक में 1000 रुपये की प्राइस पर एंट्री लेने वाले थे और उसमें आपने 1030 रुपये का टारगेट और 990 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन अचानक प्राइस जो है वो 1010 या 1015 पर ट्रेड करने लगती है। आप जो है इतना परफेक्ट मोमेंटम देखकर कहीं ये ट्रेड मेरे हाथ से ना निकल जाए, ये सोचकर उसमें ट्रेड ले लेते हो। अब ये जो 1030 रुपये का टारगेट है वो हिट होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन अब जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो तो पूरी तरह डगमगा गया ना। पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशो था 1:3 का, यानी 10 रुपये के नुकसान पर 30 रुपये का प्रॉफिट। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया है 1:1 का, यानी जितने का नुकसान उतने का ही प्रॉफिट। तो इस तरह के ट्रेड लेने से हमेशा आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये आपका परफेक्ट ट्रेड नहीं है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का ट्रेड है। तो इस तरह के ट्रेड लेने से हमेशा आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेड है आपका परफेक्ट ट्रेड नहीं है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का ट्रेड है। हमेशा इस बात को याद रखना कि ट्रेडिंग में आपको कई मौके मिलेंगे, एक मौका अगर चल भी जाए तो आपको दूसरा मौका अपने आप मिल जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग कई मौके लेके आता है। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑलवेज बिकम अ लर्नर, यानी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो उससे कुछ ना कुछ सीखो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट से कुछ सीखो, लॉस हो रहा हो तो लॉस से कुछ सीखो। हो सके तो रोज डायरी में जनरल करने की कोशिश करो, देखो कि आपको जो आज प्रॉफिट हुआ वो किस वजह से हुआ, क्या कारण थे उसके वजह पीछे जो जिसकी वजह से आपको आज प्रॉफिट हुआ, या आपने अगर लॉस किया होगा तो देखो ऐसी क्या गलती आपने की जिस वजह से आपको लॉस देखने को मिला, या क्या ऐसी बात है जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ट्रेडिंग में, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना रही है। उन सब चीज़ों को नोट डाउन करो। तो जब तक आप सीखने वाले नहीं बन सकते हो तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो ऑलवेज बिकम अ लर्नर। अब आखिर में बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कौन से स्टॉक सेलेक्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैं कुछ चुनिंदा स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए। तो इसके लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च या एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप जो है ऑलरेडी एनएसई या बीएसई के इंडाइसेस को तो जानते ही होंगे, मेन इंडाइसेस, जैसे कि एनएसई के मेन इंडेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बीएसई का मेन इंडेक्स सेंसेक्स, बैंकेक्स। तो आपको जो है सिर्फ उन्हीं के इंडेक्स के स्टॉक्स में जो है ट्रेड करना है। यानी अगर आप इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक तो निफ्टी 50 के स्टॉक लो, बैंक निफ्टी के लो, सेंसेक्स या बैंक के स्टॉक लो, उनमें जो है आपको ट्रेड करना है। खास करके जो बिगिनर्स है वे और जो वेल ट्रेडर्स है वे भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक के ही स्टॉक सेलेक्ट करने हैं और उनमें इंटरडे ट्रेडिंग करनी है। तो इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह ये है कि इनमें अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है, यानी अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो उसे कोई ना कोई बेचने वाला चाहिए, और अगर सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई खरीदने वाला चाहिए। तो इनमें जो है लिक्विडिटी होने की वजह से जो है हर प्राइस ऑफ पॉइंट पर आपको इजीली बायर और सेलर अवेलेबल हो जाते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। और दूसरी वजह ये है कि इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी के साथ साथ वॉलिटिलिटी भी अच्छी होती है। यानी अगर आप कोई स्टॉक बाय या सेल कर रहे हो और वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है या ऊपर या नीचे जाता भी है तो 2 या 3 पॉइंट, तो इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड लेने से क्या ही फायदा, उल्टा हमें ब्रोकरेज देनी पड़ेंगी 100 अलग। तो इन स्टॉक्स में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी होने की वजह से इनमें अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलता है। और दूसरी वजह ये कि इन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होने के चांसेस या इन्हें ऑपरेट करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पर ये कंपनी इंडिया में टॉप पर आती है, इसीलिए इन्हें मैनिपुलेट करना या इन्हें ऑपरेट करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और एक वजह यह है कि अगर इन स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ या अगर खबर आती है तो वो तुरंत पता चल जाती है, या अगर इन कंपनीज में कोई छोटा मोटा बदलाव भी अगर होता है तो वो तुरंत पता चल जाता है, जिस वजह से जो है इन कंपनीज या स्टॉक्स में इनसाइडर ट्रेडिंग होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे अहम और ज़रूरी वजह ये कि जो कि पर्सनली मुझे लगती है, और शायद बहुत से ट्रेडर्स ने भी कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्राइस एक्शन है वो किसी दूसरे रेंडमली स्टॉक के मुकाबले इन स्टॉक्स में ज़्यादा बेहतर वर्क करता है। यानी जो टेक्निकल एनालिसिस जैसे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स एक्सेट्रा, ये बहुत अच्छे से काम करता है इन स्टॉक्स में। यानी अगर आप किसी स्टॉक में अच्छे से एनालिसिस करके फिर उसमें इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो और फिर भी अगर वो आपके फेवर में नहीं जा रहा है
तो ऐसा होने की जो चांसेस है इन स्टॉक्स में बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी दूसरे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बजाय निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग की जाए तो बहुत बढ़िया है। खास करके जो बिगिनर्स है वे अगर इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको जो एक्सपीरियंस से मिलेगा वो लाजवाब रहेगा, फिर चाहे उन्हें लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों ही सिनेरियो में। तो ये था कंप्लीट वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ स्टॉक सिलेक्शन पर आपकी क्या राय है ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले ही हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो उसमें जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ वो रियल है या फेक।